नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं सुधांशु दर्पण। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अवनीश अवस्थी द्वारा नूतन तथा अमिताभ ठाकुर पर मुकदमा। यूपी के पूर्व आईएएस अफसर तथा प्रदेश सरकार के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर तथा डॉक्टर नूतन ठाकुर पर लखनऊ के सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में 2 अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए हैं। अवनीश अवस्थी ने इस मुकदमों में कहा है कि इन दोनों ने विगत दिनों ने उन्हें बिना किसी आधार के एक प्रकरण से जोड़कर सोशल मीडिया पर गलत ढंग से बदनाम करने का प्रयास किया। उन्होंने अदालत में इस प्रकार से चल रही समस्त खबरों पर तत्काल रोक लगाए जाने तथा इन दोनों को भविष्य में इस प्रकार की कोई भी टिप्पणी करने से रोके जाने की मांग की है। अदालत में इस संबंध में पहली सुनवाई के समय अवनीश अवस्थी की ओर से यह मांग की गई थी कि अमिताभ तथा नूतन ठाकुर को उनके संबंध में कोई भी जानकारी देने या कार्य करने से तत्काल रोक लगाई जाए। इस पर सिविल जज सीनियर डिवीजन सुनील कुमार षष्ठम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे आदेश देने के पहले प्रतिवादी को सुने जाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, क्योंकि ऐसे किसी आदेश से आम जनता की अभिव्यक्ति तथा सूचना के अधिकार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अतः कोर्ट के प्रतिवादीकरण को नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश के बारे में सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर 2024 की तारीख नियत की है। लखनऊ एयरपोर्ट के विस्तार में बाधा बन रहे अवैध कब्जे नए एयरपोर्ट के विस्तार में बाधा बन रहे हैं। एससी ने मई में विकास कार्य शुरू करने का आदेश दिया था। अब बाउंड्री निर्माण होने लगा तो विरोध शुरू हो गया। याचिकाकर्ताओं ने भूमि अधिग्रहण को स्वीकार किया था। 28 सितंबर को एयरपोर्ट प्रशासन ने कार्य शुरू किए। याचिकाकर्ता और अवैध कब्जेदारों ने बाधा उत्पन्न की। सीआरपीएफ कैंप पर हमलों के लिए पटाखे व अगरबत्तियों का इस्तेमाल कर रहे नक्सली। सीआरपीएफ शिविरों में मौजूद जवानों का ध्यान भटकाने के लिए नक्सली पटाखों और अगरबत्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि वे फिर रॉकेटों राइफलों से हमले कर सकें। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उनका यह अनोखा तरीका तेलंगाना में कोठागुडेम जिले में सीआरपीएफ के पुसुगुप्पा शिविर के समीप संज्ञान में आया है। नक्सल विरोधी अभियान में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उस दिन अंधेरा होते ही शाम 6:30 बजे तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा से लगे शिविर में मौजूद जवान वहां से 200 मीटर दूर धमाकों की आवाज व उसके बाद निकले धुएं से चौकन्ने हो गए थे। घने जंगल में नक्सली हमले की आशंका से जवानों ने पोजीशन ले ली। जल्द ही छिपे हुए नक्सलियों की ओर से फायरिंग व ग्रेनेड के धमाकों की आवाज गूंजने लगी। जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की और फिर नक्सली भाग गए। पेड़ों से लटके मिले पटाखे। शिविर के आसपास निरीक्षण में पेड़ों से लटके हुए पटाखे मिले, जिनमें विस्फोट करने के लिए अगरबत्तियों का इस्तेमाल किया गया था। अगरबत्तियों का इस्तेमाल टाइमर के रूप में हुआ था, ताकि पटाखों में विस्फोट से पहले नक्सली सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकें। बाढ़ को पहुंचा नुकसान। सीआरपीएफ अधिकारी ने बताया कि कैंप की बाढ़ को कुछ नुकसान पहुंचा है, क्योंकि रॉकेट उनके पास आकर गिरे, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। अधिकारी ने बताया कि पेड़ों पर रस्सियों से लटके दिवाली के पटाखे और उन्हें फोड़ने के लिए जली हुई अगरबत्ती का इस्तेमाल किया गया था। बंगला नंबर 5, केजरीवाल को मिल गया नया पता। सांसद आवास में रहेंगे आप मुखिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को अपना आवास खाली करेंगे। मुख्यमंत्री वाला घर छोड़कर केजरीवाल अब एक सांसद आवास में शिफ्ट होने जा रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद के नाम आवंटित है, जो नई दिल्ली में फिरोज शाह रोड पर है। यानी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक का नया पता है बंगला नंबर 5, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं, पार्षदों, विधायकों और सांसदों ने केजरीवाल को अपना घर देने की पेशकश की थी। केजरीवाल के लिए एक ऐसे घर की तलाश थी जो पार्टी मुख्यालय से नजदीक हो। ऐसे में फिरोज शाह रोड स्थित बंगला नंबर 5 का चुनाव किया गया। यहाँ रहने से केजरीवाल को कई फायदे होंगे। एक तरफ जहाँ वह अपनी विधानसभा सीट को साध सकते हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी मुख्यालय तक उनकी पहुंच आसान रहेगी। कथित शराब घोटाले में कई महीने जेल में रहकर निकले अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था।
नियम के मुताबिक उन्हें सीएम आवास खाली करना है। अब इस घर में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी शिफ्ट होने जा रही हैं। अभी उनके नाम जो आवास आवंटित है उसमें दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का परिवार रह रहा है। पहले ये आवास सिसोदिया के नाम आवंटित था। आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल नवरात्रि के दौरान मुख्यमंत्री आवास खाली कर देंगे। इस आवास को लेकर काफी राजनीति भी होती रही है। भाजपा आरोप लगाती है कि केजरीवाल ने सीएम आवास में करोड़ों रुपए खर्च किए। भाजपा इसे शीश महल कहकर केजरीवाल को घेरती रही। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सुधांशु दर्पण।